नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जो ये टुकड़ा आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल अगर आप अपने पौधों पर करेंगे तो आप इसके रिजल्ट्स देख करके हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके छोटे से गमले में भी पौधा फूलों से भर गया है और आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। इसके अलावा इससे फूलों का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। अगर आपके पौधों की कलियां गिर करके झड़ रही हैं तो ये काम भी इस चीज़ के इस्तेमाल करने से रुक जाता है। आप गैस कर सकते हैं ये क्या चीज़ है। शायद बहुत लोगों को पता भी चल गया होगा कि ये क्या है। ये है फिटकरी यानी कि एलम, जिसका कि रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें पोटेशियम होता है, एल्युमिनियम, और इसके अलावा इसमें सल्फर भी पाया जाता है। साथ ही इसमें सोडियम की मात्रा भी होती है। लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल हमें अपने पौधों पर एक खाद की तरह नहीं करना है, बल्कि इसका इस्तेमाल हमें अपने पौधों में एक दवाई की तरह करना है। हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपने पौधों पर करें, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें हासिल करनी ज़रूरी होती है, तभी हम अपने पौधों में इसका पूरा लाभ ले सकेंगे। इसका इस्तेमाल अपने पौधों में किस तरह से करना है, इसकी हमें कितनी मात्रा अपने पौधों में देनी चाहिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके इस्तेमाल से आप अपने पौधों से चींटियों को दूर भगा सकते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी में स्लग्स हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे गेंगे हो जाते हैं, उनको भी आप इस फिटकरी के इस्तेमाल से दूर कर सकते हैं। और अगर आप अपने पौधे में लगातार फर्टिलाइज़र दे रहे हैं फिर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके पौधे जो भी फर्टिलाइज़र हम देते हैं उसको सही तरह से इनटेक नहीं कर पा रहा, यानी कि उसके जड़ें उस फर्टिलाइज़र को ठीक ढंग से ले नहीं पा रही हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपके पौधों की जड़ें मजबूत होंगी। और अगर आप देखते हैं कि आपके गार्डन में कोई भी पौधा ऊपर की तरफ से सूख रहा है, इसका मतलब उसकी जड़ों में फंगस लग गई है, यानी कि फफूंदी लग गई है। तो इसके फिटकरी के इस्तेमाल से आप अपने पौधों के जड़ों के फफूंदी को भी दूर कर सकते हैं। फिर इसका इस्तेमाल आप अपने किसी भी तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वो फूल वाला पौधा हो या फिर फल या सब्जी का पौधा। इसके अलावा अगर आप बोनसाई तैयार कर रहे हैं तो आप उस बोनसाई तैयार करने में भी इसकी फिटकरी की मदद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज इसका इस्तेमाल अपने इन गुड़हल के पौधों पे कर रही हूँ। आप कि जिस पौधे में ग्रोथ ना हो रही हो या किसी भी पौधे की में फूल नहीं आ रहा है, कलियां गिर रही हैं, तो आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग हर श्रृंगार यानी पारिजात के पौधे पर भी अच्छे फूल लेने के लिए कर सकते हैं, और गुलाब के पौधों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह से हम अपने शरीर पर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ही हमें इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर करना है। इसको इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम 1 लीटर पानी ले लेंगे और इसमें फिटकरी का ये इस तरह से टुकड़ा ले करके आधे घंटे के लिए उसमें छोड़ देंगे, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक आपको इस पानी में इस फिटकरी के टुकड़े को डाल करके रखना है। और फिर इसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिला करके हम अपने पौधों में डाल देंगे। हम अपने पौधों में इतना पानी देंगे कि वो उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। या इस तरह से 5 ग्राम का एक टुकड़ा लेकर के आप 1 लीटर पानी में डाल दें, जब तक कि ये पूरी तरह से घुल ना जाए। फिटकरी घुलने में काफ़ी समय लेती है, इसलिए इसको आप इसी तरह से छोड़ दें, और जब देखें कि ये पूरी तरह से घुल गया है तो इसमें इसका 3 गुना पानी मिला करके उसी प्रोसीजर से आप इतना पानी अपने पौधों की जड़ों में डाल दें कि वो पौधा पानी पूरे जड़ तक पहुँचे, और लेकिन गमले से बाहर ना निकले। दोस्तों, इसको डालने का तीसरा तरीका है कि आप इसकी छोटी छोटी पोटलियाँ बना लें।
इस तरह से कोई भी जो कपड़े वाले कैरी बैग आते हैं, आप उनको काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, या फिर कोई भी मलमल का या कोई पतला कपड़ा ले लें और फिटकरी को पीस करके 1 ग्राम की मात्रा इसी कपड़े में बांध लें। इस तरह से इसको डालने के बाद आप गमले की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और उसकी मिट्टी में इसको किसी एक कोने में दबा दें और उसके बाद इसके ऊपर से पानी डाल दें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पानी डालते रहेंगे ये 10-15 दिनों में पूरी तरह से घुल जाएगा और पौधे की जड़ों को धीरे धीरे इसके सारे न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। इस तरह से भी आप इस फिटकरी का इस्तेमाल अपने पौधों पर कर सकते हैं। फिटकरी का एक काम पौधे की जड़ों, पौधे के तनों को मजबूत बनाना भी होता है। अगर हमारे पौधे की जड़ें ठीक ढंग से सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाएंगी तो हमारे पौधे के तने भी मजबूत होंगे और जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप एक बार अपने पौधों में इस फिटकरी का इस्तेमाल करके देखें, आप इसके फायदे देख करके हैरान जरूर होंगे। और कभी भी फिटकरी का इस्तेमाल आपको अपने पौधों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है और इसका सिर्फ महीने में 1 ही बार आपको अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका छिड़काव अपने पौधों पर करना चाहते हैं तो आप इसमें फिटकरी के पानी में 3 गुना पानी जरूर मिला लें। उसके बाद आप अपने पौधों की पत्तियों पर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।